मैं monitor कर रहा हूँ तो 8.93 के आसपास रहता है, बट होते तक का फीवरिश सा महसूस होता है, सर ऐसा नहीं है, एक जरूर होता है, पर Not रात को सोता हूँ तब खांसी होती है, बहुत Anita ji, I'm not नहीं, able to हाँ, understand him. Ankit, can you write your question in the chat box because we are unable to hear you properly. वो कहना चाहते हैं मैम उनको जो फीवर है वो 99 प्लस बना है हमें। तो देखिए 99 फीवर है, कॉफ है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, 98.3 है मैम, 98.3 इज नॉट अ फीवर। राइट करेक्ट। ओके, तो आप कफ आपका बना हुआ है, तो क्या आपको पहले कभी अस्थमा या एलर्जिक कफ की भी शिकायत रही है क्या? जी मैम, मैं इस मौसम में तकरीबन मतलब हर साल मेरे को एलर्जी होती है, जिसमें कंटिन्यूस छींके वगैरह, हाँ, तो और एलर्जिक में हूँ ये कफ आपका हो सकता है एलर्जिक कफ हो, तो इसलिए आप मतलब जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको चेक करके एलर्जी की दवाइयां, और हो सकता है थोड़ा अस्थमा भी हो तो कुछ इनहेलर्स की दवाइयां आपको देंगे, तो आई थिंक आपका कफ चले जाएगा। और डेफिनेटली आपका जो बताया आपने सिटी स्कोर 6 था, और अगर यदि अभी भी कफ बना हुआ है आप तो रिपीट भी करा सकते हैं सिटी स्कैन। जी, और अब मेरे इन्फ्लेमेटरी मार्क्स मैम, अब मेरे इन्फ्लेमेटरी मार्क्स टचवुड बिल्कुल ठीक है, सीआरपी मेरा 3.9, तो मुझे लगता है ये आपका एंड एलर्जिक कफ है, आपको कुछ इनहेलर्स की जरूरत है, स्टेरॉइड्स के इनहेलर्स, और जो जेम्प्रेड आप ले रहे हैं वो नहीं लेके आप इनहेलर्स के रूप में ले, साल्ब्यूटामॉल और इसका स्टेरॉइड्स का जो इनहेलर आता है ना, एरोकॉट है, फोरोकॉट है, इस तरह से कुछ, हाँ बिल्कुल, तो उससे आपका कफ चले जाएगा, और अच्छा, आप आइसोलेशन की पीड़ा से भी बच सकते हैं अगर आरटीपीसीआर निगेटिव हो जाए तो आपका, या फीवर नहीं है तो आप अपने को तो मैं एक बार रीटेस्ट करवा सकता हूँ मैम, रीटेस्ट करवा लूँ एक बार, क्योंकि 31 का सिटी वैल्यू आया था मेरा जब मैंने अभी लास्ट टाइम करवाया था, उससे पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा तो कंफ्यूज। देखिए इस पे मत जाइए, मैंने ये कहा ना ये सिटी वैल्यू 31 और ये सब चीजें, वैसे भी 31 यानी ये ऑलमोस्ट डेड वायरस पार्टिकल्स होंगे, यानी इसका मतलब होता है कि 31 साइकिल्स उसको चलाया तब जाके कहीं वो वायरस का कोई पार्टिकल डिटेक्ट हुआ, ठीक है ना? ओके तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में इन्फेक्टिव वायरस नहीं है, आप एलर्जिक कफ का ट्रीटमेंट ले, मेरे ख्याल से यू विल बी ओके। थैंक यू, दैट वाज वेरी यूजफुल मैम, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू अंकित। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर सचिन दूत। सचिन जी, क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? और आई रीड हिज क्वेश्चन। हिज क्वेश्चन इज, काढ़ा क्या हमें रेगुलरली एक प्रिकॉशनरी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि जो अधिक काढ़ा पीने से जो है दैट इज डैमेजिंग आवर लिवर। देखिए सचिन जी, हम एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, तो और मैं पर्सनली ये किसी भी प्रकार के काढ़ा में विश्वास नहीं रखती हूँ। इसे बनाने में जो घर की महिला को जितनी तकलीफ होती है, जितना समय देना होता है, वो मेरे को लगता है कि यूजलेस टाइम है, और इस प्रकार के बहुत क्लेम्स बहुत सारे लोग करते हैं, पर मैं इसको किसी चीज को भी एडवोकेट विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू अदर पैथीज, मैं इस किसी भी प्रकार की पैथी को एडवोकेट नहीं करना चाहूंगी। और कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले काढ़े आ जाते हैं, डेंगू आ गए तो ये काढ़ा पियो, ये हो, तो ये सब चीजें टाइम पास के लिए आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। मैम, देयर इज अनदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? अगर ऑडियंस की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है, सुजाता जी पूछिए योर क्वेश्चन। सुजाता जी, वी आर हियरिंग दीस डेज, ये काफी सुनने में आ रहा है वायरल लोड, तो ये कैसे बढ़ता है, और इससे प्रिकॉशन, ऐसे तो मास्क होना चाहिए, पर फिर भी और क्या क्या हम एहतियात रख सकते हैं वायरल लोड? क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग जो योग वगैरह करते हैं उनको भी हो रहा है, हाँ, तो वो तो सबको हो रहा है। अब तो कोई अछूता नहीं रहेगा, बीमारी इस स्वरूप में पहुंच चुकी है कि पता नहीं कि किसी घर में भी कोई अछूता व्यक्ति रह जाएगा क्या। वायरल लोड तो उसे एक्चुअली होता है कि जो हमारे बॉडी में कितने संक्रमण कितना पहुंच गया, ठीक है ना, एक लेवल के बाद पहुंचने के बाद में हमारी बॉडी उस वायरल लोड को कोप नहीं करती है, और फिर हमें उसके बॉडी में डिजीज प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है।
और एहतियात तो हमें अब बहुत ज्यादा ही रखनी होगी, सावधानियां बहुत ज्यादा। और ये जो वायरल लोड है जिसमें कि ज्यादा करके हेल्थ केयर वर्कर्स जो हम लोग हैं, जिनको हम मरीजों को एक्सपोज होते हैं, हम अपना वायरल लोड इस प्रकार से कम रखते हैं कि हम पूरी सावधानियां यूज करते हैं। 2 मास्क लगाते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं, स्क्रीन भी लगाते हैं सामने, मरीज को कम से कम 6 फीट की दूरी से बात करते हैं। और आप जितना कम समय उस मरीज को जितना जरूरत है, अननेसेसरी ज्यादा वो आपके कमरे में या आप उसके साथ में ना हो। हमारे जो चेम्बर्स है, जो पहले हम एयर कंडीशन चेम्बर्स रखते थे, क्लोज्ड होते थे, उनके हमने अब दरवाजे खिड़कियां खोल दी है। तो जन साधारण को भी ये करना चाहिए कि जब कभी भी ऐसे भीड़ वाले स्थान में उन्हें जाना ही पड़ जाए तो ये जरूर ध्यान रखें कि उस कमरे की दरवाजे खिड़कियां सब खुली हुई हो, और डिस्टेंस जितना आप मेंटेन करके रख सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है आप नहीं मेंटेन कर पाते हो डिस्टेंस, आपने आइडियली तो है कि आपको 6 फीट की दूरी होना चाहिए। जितना डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखोगे उतना आपके पर वायरल लोड कम पड़ेगा, और आप सावधानियां पूरी रखोगे, मास्क रखोगे, सामने वाला व्यक्ति भी मास्क पहना हुआ है तो आपको और उसको दोनों को प्रोटेक्शन डबल मिल जाता है। तो ये सावधानियां, और फिर आके हमें अपने हाथ धोना है नियमित रूप से, ये सब जरूरी है वायरल लोड को कम करने के लिए। थैंक यू। हाँ, एक और चीज मुझे पूछना था कि आजकल ये डी डाइमर के बारे में कुछ सुनने में आ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल वी आर टोटली क्लूलेस अबाउट इट। किस ये चीज डी के लिए? डाइमर क्या होता है? क्या चीज? डी डाइमर कुछ डी रिपोर्ट। डाइमर ये ये एक ब्लड प्रकार, टेस्ट, डी डाइमर हाँ। ब्लड टेस्ट की बात है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा। डी डाइमर ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है, क्योंकि कोरोना में ये देखा गया है कि ये बीमारी जो है ना, वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फ्लामेशन बढ़ाती है, इसके साथ साथ शरीर में सब जगह इसमें थक्के जम जाते हैं, जैसे लंग्स में थक्के जम जाते हैं। इसीलिए ये हमारा इतनी सांस लेने की जो तकलीफ मरीजों को होने लगती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो जाता है। कई बार वो थक्का निकल के मेजर वेसल जो होती है लंग्स की, जिसे भी हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, वो हो जाता है। तो मरीज एकदम से मतलब अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकता है इस कंडीशन में। हार्ट अटैक भी कई पेशेंटों में हमने देखा है कोरोना के, वो सब ये जो शरीर में थक्के जमने के कारण होता है। तो डी डाइमर को जो टेस्ट है, ये हमारे शरीर में ब्लड कितना गाढ़ा हो गया या कितना थिक हो रहा है, और हमारे शरीर में कितनी पॉसिबिलिटी है कि खून का थक्का जम रहा होगा, वो दर्शाता है ये टेस्ट। इसलिए हम इनको मरीजों को इस टेस्ट के हिसाब से खून पतला रखने की दवाइयां दी जाती है, जिससे कि हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के इंजेक्शंस बोलते हैं, जो चमड़ी के नीचे लगाए जाते हैं। तो ये वो टेस्ट है। थैंक यू। Thank you, ma'am. So there is another question from Miss Sugandha Sharma ji. Sugandha ji, are you there? You would like to ask, what is the importance of steam in treating COVID-19? Importance of taking Yes, ma'am. steam. Yes, Sugandha ji. Yeah, hi, ma'am. Good evening, everyone. Yeah. Actually, currently, ma'am, I have been tested positive. I was tested positive on the 27th of April, and I'm in isolation. And today is the 6th day. So I was just wanting to know that everybody has been recommending take steam, take steam. So what exactly this process, the process of taking steam, how does it help? And what is the minimum number of times that we should take? What is the recommended number of times the steam should be taken, ma'am? देखिए सुगंधा जी, यदि आपको नोज ब्लॉक हो रही है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, या आपको थोड़ा लंग्स में ऐसा लगता है कॉफ निकालने में आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत प्रेशर से खांसी करनी पड़ती है, ये सब कोई भी चीजें हैं, तो आपका स्टीम इनहेलेशन उस समय थोड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो सिक्रेशंस ड्राई हो गए हैं या उनको एक्सपेल आउट होने में दिक्कत आ रही है, उससे ये थोड़ा बेटर फील कर सकते हैं। ये तो कि जब आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तब ये इस तरह से कोई स्टीम आपको हेल्प कर सकती है। अदरवाइज अगेन आई विल से कि प्रोफिलैक्टिकली आप स्टीम लेने का बहुत ज्यादा कोई रोल या इसमें प्रिवेंशन में कि भाई आपने स्टीम ले लिया और आप कोरोना से बच जाओगे, ऐसा देखने में नहीं आया है। क्यों, पर ये जरूर है कि यदि आपको लगता है कि आपको जुकाम है, आपको थोड़ा नेजल ब्लॉक हो रहा है, तो आप लेंगे तो आपको टेम्पररी उससे डेफिनेटली रिलीफ मिलता है कि सांस खुल गई है। वो आप बिना स्टीम लिए भी आराम से अगर लंबी सांसें लेके भी कर सकते हैं।
ठीक है ना? ठीक है मैम, राइट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Now once the quarantine, अच्छा, this is Shaila ji. Shaila ji का एक और question है. Once the quarantine period has got over, I got my home sanitized. Can we use that room now? We need to wait for few days. मतलब कुछ दिनों के लिए इंतजार करना है कि उस रूम को यूज कर लें. शैला जी, एक्चुअली शैला जी आप सुन रही हैं? हेलो। हाँ मैडम। ऐसा है शैला जी, एक्चुअली जब हमने शुरू हम कोविड के पीरियड में एंटर हुए थे, जब ये बीमारी पूरे विश्व के लिए नई थी, तब इसका कंसेप्ट कुछ अलग था स्प्रेड का। हम सब लोग मान रहे थे और पूरी दुनिया ही इसको मान रही थी कि ये सरफेस से या कांटेक्ट के टच से, सरफेस से ट्रांसमिशन है इसका। जैसे कि आपने किसी भी कोई संक्रमित व्यक्ति ने हैंडल को छू दिया और उसको आपने हाथ लगा लिया तो आपको कोरोना हो जाएगा। तो तब ये सैनिटाइजेशन वाला आप देखिए तब बहुत ज्यादा चलन में था और तब किया भी जा रहा था, प्रैक्टिकली हर घर में, मोहल्ले में, हॉस्पिटलों में भी किया जा रहा था। परंतु चूंकि अब तो काफी क्लियर हो गया है ये कि ये जो बीमारी है, ये जो संक्रमण है, हवा से फैल रही है। हमारे बोलने से, एक दूसरे के बोलने से ये कीटाणु हवा में निकल रहा है, छींकने से 10 गुना गति से जा रहा है, खांसने से भी और तेज गति से पूरे कमरे में फैलता है। तो अब ये ज्यादा सैनिटाइजेशन का बहुत रोल नहीं है, पर चूंकि साफ सफाई हम रखें, जो कि हमें डस्टिंग नॉर्मल साबुन के या सर्फ के कपड़े से भी हम डस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको अब सैनिटाइजेशन को बहुत ज्यादा हम जोर नहीं दें। तो जो ब्लैंकेट और बेड वगैरह जो हमने यूज किया है ड्यूरिंग आइसोलेशन पीरियड, तो फिर उसको कैसे, जैसे बेड आप सिंपली उनको आप अपना वॉश कर सकते हैं साबुन से, कपड़ों से, सर्फ के, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल वॉश कर लीजिए, उनको सैनिटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। गद्दे को आप गद्दे को तो आप किसी प्रकार से वॉश नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि हम बेडशीट पे सोते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वायरस उसमें से नीचे उसमें जा रहा है। और किसी भी डेड सरफेस में वायरस की लॉन्गेविटी ज्यादा नहीं होती है। अगर चला भी गया आपके छींकने से, मान लो कहीं चला गया, आपने बेडशीट आपने धो ली, तो वो ऐसा नहीं हो नीचे पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम, कोई एसिम्टोमेटिक पेशेंट रहे लेकिन कोरोना पॉजिटिव थे, उनको चेस्ट पेन हुआ और चेस्ट पेन भी दवाइयां निरंतर जारी रखी, उसके बाद ठीक हुआ और 10वें दिन के बाद दोबारा से हल्का चेस्ट पेन हुआ, आंखों में कुछ ईचिंग, तो इसे क्या समझे? लेकिन नाउ ही इज नॉर्मल। ये उन्होंने कहा अब मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन ये समस्या हुई थी, तो मैं क्या समझूं? वो चेस्ट पेन बहुत नॉन स्पेसिफिक सी बात है। ये दर्द कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ, दोनों तरफ, छाती के दोनों तरफ हो रहा है, बीच में हो रहा है? यदि बीच में हुआ है और आपको कोई डायबिटीज है, बीमारी, ब्लड प्रेशर है, आपकी उम्र कितनी है, तो ये डॉक्टर आपको देख के असेस करते हैं कि ये हार्ट का पेन हुआ है आपको या फेफड़ों का दर्द हो रहा है। फेफड़ों का है तो उसके साथ में आपको कोई खांसी है क्या? और सिंपल खांसी से भी दर्द होने लगता है चेस्ट में, हमारी मसल्स सोर हो जाती है, जैसे हम कहते हैं ना, मसल्स दुखने लगती है। तो अब ये ठीक है, तो कहना मुश्किल है कि किस चीज का दर्द था और कहाँ दर्द था। वो सब बात मालूम पड़ने के बाद ही हम इसको कुछ एनालाइज करके बता सकते हैं। फिर भी मैं इन्हें एडवाइस करूंगी कि एटलीस्ट एक एहतियात के तौर पे अपना एक ईसीजी करवा लें और एक चेस्ट एक्सरे करवा लें। ओके मैम, जिससे ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट कोई हार्ट की बीमारी नहीं है और फेफड़ों में कोई निमोनिया नहीं है। जी राइट मैम, थैंक यू। अब कोई एक कोविड पेशेंट कैसे सुनिश्चित, कुछ क्वेश्चंस मैम मेरे मोबाइल पे भी आ रहे हैं तो मैं वो भी ले रही हूँ। एक कोविड पेशेंट कैसे सुनिश्चित करे कि वो अब नॉर्मल हो गया है, क्या दोबारा कोविड टेस्ट कराना है? इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर आंसर कर दीजिए मैम, क्योंकि कई लोग बाद में भी जुड़े हैं। क्या दोबारा टेस्ट कराना है? दोबारा टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो दोबारा टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। राइट। अब ये फिर से मैम काढ़े के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि तुम और कोरोना सीरीज को हम निरंतर जारी रखेंगे
और जब तक हम कोरोना से हमारा अपना एक तरीका हुआ कोरोना के साथ फाइट करने का, आज एनी अदर क्वेरीज, मैं फेसबुक लाइव पे जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको इसमें अभी नहीं कवर कर पा रही हूँ, बट हाँ मोस्टली क्वेश्चंस आर ऑल ओके मैम, एक तरह की सेम ही क्वेश्चंस हैं और हमारे पास अगली 7 मिनट बचे हैं। इस दौरान अगर कोई क्वेश्चंस अभी हैं, एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन? और मैम आप कुछ जनरल जानकारी अगर आप अभी साझा करना चाहें, कब लोगों को पैनिक होना है? हाँ सॉरी मैम, मेरे पास रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या अंतर है? देखो, कंफर्मेटरी टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट है और कई शहरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। हम कोटा शहर की बात करें या राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉसिबल नहीं है। गुजरात में, दिल्ली में यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट विद इन फ्यू मिनट्स पेशेंट को मालूम पड़ जाती है। तो एटलीस्ट वो पॉजिटिव है तो व्यक्ति है एक अपने आप को आइसोलेशन में कर ले, और कंफर्मेटरी टेस्ट तो आरटीपीसीआर टेस्ट ही होता है और उसी पे हमें विश्वास करना है, राइट? हाँ जी। हेलो मैम। यस नीता गुप्ता जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है? यस मैम। हाँ बताएं। जी मैम, मेरा 12 अप्रैल को रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया था। मेरे हस्बैंड। बोल रहे नीता जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं भोपाल से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, पूछिए। तो मैम उनको मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था, उसके बाद में अभी आरटीपीसीआर लास्ट सैटरडे नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। तो उस पूरे पीरियड में मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन मतलब बुखार भी 99.56 ऐसे गया है। और आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बाद भी पूरे दिन में किसी किसी टाइम मेरा 99.456 ऐसा चला जाता है। और मैम ऐसा है कि मतलब 2-3 टाइम मुझे फ्रेश होने जाना होता है और फिर मैं बहुत वीकनेस फील करती हूँ। तो ये क्या गर्म पानी पीने, लाइक ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं हम, तो उसकी वजह से बॉडी में ऐसी वीकनेस सी हो जाती है क्या? देखिए, आप अगेन ये वही बात है, स्टीम, काढ़ा, ल्यूकवार्म वाटर, इन सब चीजों में कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और अभी जो इस बार की जो कोविड वेव है, इसमें ये देखने में आया है कि डायरिया भी एक कॉमन सिम्टम मरीजों को हुआ है। कई पेशेंट्स को सिर्फ डायरिया का ही सिम्टम रहा है और लंग्स के या रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई सिम्टम्स नहीं रहे हैं। तो मैं आपका एक टेस्ट पॉजिटिव, एक टेस्ट नेगेटिव, और आपको कंटिन्यूस फीवर है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि हमें यही मानना चाहिए कि आपको कोविड ही है पॉजिटिव। टेस्टों की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अलग अलग होती है, और हम किस दिन वो टेस्ट कराते हैं इलनेस के, उस पे भी पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड करता है। बहुत जल्दी भी करा लें तो निगेटिव आ जाएगा, और बहुत लेट भी कराएं तो निगेटिव आ जाएगा। चूंकि आप सिम्टोमेटिक हैं तो और काफी दिन से आपको फीवर चल रहा है, तो आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। और अगर कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है तो सीटी स्कैन भी कराना चाहिए चेस्ट का। अदरवाइज आपको कोविड की जो रिकमेंडेड दवाइयां हैं वो लेनी चाहिए। मैम सीटी स्कैन करवाया था और ब्लड टेस्ट और सभी करवाए थे, तो उनमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीटी स्कैन की जो वैल्यू 8 से कम थी। कितनी? 8 से कम थी, जो स्कोर आता है वो 8 तक था। तो मैडम ये तो मान के चलिए कि आपको कोविड ही है ये, है ना, और आपको इसकी दवाइयां लेनी चाहिए जो भी, और पैरासीटामोल रेगुलर आपको लेना होगा, प्लस आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लेना होगा, स्पेशली इस टाइप के एंटीबायोटिक्स लेना होगा जिससे कि आपको डायरिया नहीं हो। जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन वाली दवाई है या ओफ्लॉक्सासिन वाली दवाई है, जिससे आपका डायरिया भी ठीक होगा और आपका जो फेफड़ों में निमोनिया बन गया है उसको में भी मदद करेगी ये दवाइयां। तो और आप फेबीफ्लू की भी दवाई इसमें ले सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। जयपुर से भूपेंद्र सिंह जी चौहान ने हैंड रेज किया है। भूपेंद्र जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 13 तारीख को मेरी वाइफ का कोविड पॉजिटिव आया था और अभी ऑलमोस्ट 17 डेज उनको कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या जो हम लोग उनके साथ रह रहे हैं, वैसे तो हम सब ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है और वाइफ को अलग आइसोलेट किया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने टेस्ट नहीं कराया। हम लोगों में
मैं और मेरा बेटा और बेटी है। तो क्या टेस्ट कराना जरूरी होता है, पहला। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 1 तारीख को मैंने फर्स्ट डोज लिया था, तो मेरा ड्यू हो गया है, तो क्या मैं वो ले सकता हूँ बिना टेस्ट करवाए या टेस्ट करवाना पड़ेगा? देखिए, आपको वैसे देखा जाए आपको सिम्टम्स नहीं है तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी ना, मैम। किसी भी प्रकार का। बट आपको श्योर होना पड़ेगा जी। कि आपको मामूली सा भी बुखार नहीं रहा, थोड़ी बहुत खांसी भी नहीं है। फिर मरीज को हम स्ट्रेस देते हैं ना, तो मरीज बोलता है हाँ सर 1-2 दिन बुखार आया था, 99 ही था, मामूली सा हाथ पैर दुखा था, थोड़ी खांसी का ठसका चल जाता है। ये माइनर भी सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि आपके घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं मैडम, था। ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, अगर ऐसा यदि नहीं हुआ है, ऐसा क्योंकि है, बेटा भी है, बेटी भी है। जी। ठीक है, तो आपको टेस्ट कराने की, रिपीट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और चूंकि आपने अभी 1 तारीख को वैक्सीनेशन लिया है, और वैसे भी अब 6 to 8 वीक्स जी। का इंटरवल मतलब जस्टिफाइड हो रहा है, तो मेरा आपसे कहना यह है कि अभी जी। आप और 15 दिन रुकिए वैक्सीनेशन के लिए। जो 1 तारीख को आप सपोज कर रहे हैं आपका ड्यू जी। है, 15 दिन और रुक जाइए। बाय द वे, आप अगर पॉजिटिव भी रहे होंगे तो 15 दिन निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप 1.5 महीने बाद अपना टोटल ओके वैक्सीनेशन फिर ओके, कराइए। थैंक यू। और आप उसके साथ में फिर अपनी पत्नी का भी करा थैंक सकते यू। हैं, तो सबका 1 गो में एक साथ हो सकता है। जी मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब मेरे पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, मैं आपका ज्यादा टाइम ले नहीं सकती, बट वी हैव गॉट राइट कमेंट्स फॉर द सेशन। धुंध हट गई है, बहुत ही अच्छे से आपने सारे बस मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप कह रही थी कि आप कुछ कमेंट्स, क्योंकि बाकी सभी ने अच्छे क्वेश्चन, सभी ने जानकारी हासिल कर ली है, पर जो मुख्य जानकारी मैं अभी देना चाहती हूँ वो है वैक्सीनेशन से संबंधित। भले ही बीमारी फैल रही है, हमें एक चीज सबको ध्यान रखना है कि हमें अपना वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो भी व्यक्ति वैक्सीनेटेड होता है उनमें 90% ऑफ द टाइम, मतलब ठीक है, उनमें भी किसी किसी में सीरियस इलनेस हो जाती है, कुछ एक परसेंटेज में, 2-5% में, पर जिन्होंने भी वैक्सीन करवाया, लगवाया है अपना, उनको यदि कोरोना इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी भी कम है और उन पेशेंट्स की मोर्टेलिटी भी कम है। तो वैक्सीन का ये फायदा जरूर है कि यदि हमें इन्फेक्शन हो भी गया तो हम सीवियर इलनेस से, हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाएंगे। ये एक चीज मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ये मैंने था कि हम बाद में सेशन के एंड में ये अपील जरूर करेंगे, कृपया सब अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। भारत में निर्मित वैक्सीन जो है भरोसे लायक है, चाहे वो कोविशील्ड लगाए, चाहे कोवैक्सीन लगाए या स्पुतनिक जो आती है आपके शहर में, जैसा कि मैम ने भी बोला, हमें उसका पालन करना है और बिना वैक्सीन के हमें रहना नहीं है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये सीरीज हम निरंतर जारी रखेंगे, हम प्रयास करेंगे सभी 35 को इनवाइट करने के लिए। मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि हम मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करें, सो वी विल बी डेफिनेटली डूइंग। एंड मीनाक्षी मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिस तरह से आज आपने लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, और मैं 1 मिनट ऊपर ले चुकी हूँ आपका, आई एम सॉरी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आने वाले समय में मैं आपको बहुत जल्दी इस सेशन में दोबारा आमंत्रित करूंगी, वेरी आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा मोबाइल फुल ऑन है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें ले नहीं पा रही। You are welcome. You are always welcome. You are always welcome. I am ready for always for this type of sessions. Thank you so much. May I now request Professor P.K. Sharma or Mrs. Sujata Tatya to give away vote of thanks. Anita ji, thank you very much for arranging so wonderful session. Especially अभी जो समय चल रहा है संक्रमण काल का, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। ये किसी पैथी के अगेंस्ट और फेवर की बात नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उसमें मीनाक्षी जी ने जिस तरीके से टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है, बहुत इंफॉर्मेटिव, कम समय में 1 घंटे में आपने बहुत ज्यादा क्वेरीज को एड्रेस किया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मीनाक्षी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कोटा के लिए बहुत बड़ी थाती हैं, बहुत बड़े गौरव हैं, आपने ऐसे लोगों को हम लोगों इत्तेफाक रखाया। मैं चाहूंगा कि इस तरह के हमारे सेशंस फ्रीक्वेंटली होते रहें। थैंक यू वेरी मच अनीता जी, टू यू। हम सब की पार्टी हमारी प्यारी नीता पारिक ने हैंड रेज किया। आई वुड लाइक टू हैव थैंक यू सो मच। अनीता म्यूट कर दो किसी का। हाँ राइट। थैंक यू सो मच ज्ञानपार एंड ISPD कोटा। और मैं स्पेशली आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन डॉक्टर मीनाक्षी शारदा जी के लिए मैं कहना चाहूंगी
कि एक फोन पे हमेशा एवर रेडी, मतलब कभी भी मुझे नहीं लगता है मेरे अलावा और किसी के भी फोन पे कभी रिप्लाई नहीं मिला है या हेल्प नहीं मिली हो। तो आप हमारे कोटा के लिए अनमोल वरदान हो, और स्पेशली मेरे लिए तो मैं यही कहूंगी कि मेरी लाइफ में आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और एज ऑलवेज आप ऐसे ही बस स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम लोगों के साथ रहे, ऐसे ही जवाब देते रहे। थैंक यू सो मच। आज रियली बहुत अच्छा सेशन था, और सब लोगों की जो क्वेरीज है, इतनी सारी क्वेरीज हैं, बट वास्तव में हम लोग भी मतलब कहीं ना कहीं जो है ये छोटी छोटी बातें जो है बड़ी हेल्पफुल है आज के टाइम में। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू। सुरेश गुप्ता जी गुड़गांव से, सुरेश गुप्ता जी गुड़गांव। Hello. Yes, ma'am. How are you? All well, It's all well, very sir. useful. Any question? I joined very late. I forgot it actually. So, yesterday I was remembering it, You but have today I any query forgot with it. सुरेश जी? आपको कुछ But प्रश्न still, पूछना है, पूछ लीजिए। but still, no. I have got the answers because I have the same questions are with everyone. So Okay. I was also having the same type of questions, and we are attending so many patients also. So no further, but she has explained so nicely, very nicely. Thank you so much. Very lovely. Thank Yes, you so much. we appreciate your efforts and continue with this one. Thank you so much. So Thank you, you, Anita ji. Meenakshi ji, thank you so very much. Thank you. Thanks to all. Thanks to ISTD and Anita ji and Kota Gyanwar. Thank you very much. We are praying for you. आप बहुत जल्दी शीघ्र ठीक हो जाइए। नेक्स्ट कोरोना वॉरियर आप है मेरे साथ, आपको जुड़ना है, and we'll be having a wonderful session with you also. Okay, thank you. मैं तो ठीक हूँ एकदम। Good. Perfect. That's nice. Yeah. Thank you. Well, thank you very much, Anita ji, for organizing such a beautiful show. Thank you so much, Anita. Thank you. Okay. I thank everyone who have Women joined us empowerment. from Pan India, भोपाल से, देहरादून, भोपाल, कोलकाता, गुरुग्राम, but so many chapters and ISCD members, Kota Gyanwar members, Jaipur chapter, so many members they have joined us. Thank you so very much for not making it over and out for everyone. We'll be coming up. Please stay tuned with us. हमारा अगला सेशन आपको मिलेगा 2 मई को हमारे साथ होंगी डॉक्टर we are coming up with another session. Just a sec. Hello, doctor. Dr. Ashok Sharma. Hello. Coming up, thank you. आज डॉक्टर मंत्री हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अशोक शर्मा। मुझे अच्छा लगा आप सभी को हमारे साथ, सभी डॉक्टर्स हमारे साथ। Stay tuned with us. 2nd of May we have Dr. Meenakshi. Thank you so much. will be addressing us. Dr. Surbhi Goel of Kota बहुत ही helpful session था। Hospital, a renowned psychologist or renowned person, बहुत ही अच्छे काउंसलर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आप सभी से अशोक शर्मा जी अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए और स्टे ट्यून विद अस। Thank you, Dr. Meenakshi. मैडम थैंक बहुत यू, अच्छा आपका स्नेह। So the next session, stay tuned with us. 2nd of May, Dr. Surbhi Goel हमारे साथ होंगी। हम तुम कोरोना में, next कोरोना वॉरियर with us. Okay. Thank you, Dr. Meenakshi. ठीक है. Thank you. Thank you. Bye. Bye. I'm ending the meeting for everyone. Bye. Bye. Yeah. I thank Dr. Vedibal. I thank Mr. Trivedi, all the ISCD members, Pan India who have joined us. I am not naming you all. अगर मैं कहीं का नाम नहीं ले रही हूँ, Vijay Phate ji, good to see you with us, but it's been a bit late. Thank you, Anita ji, for organizing such a wonderful session. Thank you, Mr. Sharma, for putting up so many questions, and I hope you have questioned. You have got answers for all the questions. Got lot of clarity. कोई doubt नहीं है. Extremely useful. और डर निकल गया उनको ये. On 2nd of May with Dr. Surbhi Goel. Bye. Okay. Bye. See you. Thank you, ma'am. Bye.